हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बर्निंग इशू, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया अपने कंट्री के सोल्जर्स को बाहर के कंट्रीज में डिप्लॉय कर रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है, आइए इधर शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज देख पा रहे होगे, इन अ फर्स्ट इंडिया टू सेंड मिलिट्री अटैचेस टू अफ्रीका स्टेट अर्मेनिया एंड फिलीपींस। तो इसका मतलब है क्या, मतलब ये चल क्या रहा है, कुछ तो होगा ना जिसके हिसाब से यहाँ पे जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया कर क्या रहा है ना। देखिए, इंडिया क्या कर रहा है, अपने देश के अंदर बनाया जा रहा है डिफेंस डिफेंस अटैचे। ये डिफेंस अटैचे क्या होता है? डिफेंस अटैचे का मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री अपने कंट्री में से जो डिफेंस फोर्सेस हैं या फिर जो सोल्जर्स हैं उनको जब बाहर की कंट्री में डिप्लॉय करती है और उनके लिए एक सेंटर बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिफेंस अटैचे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया ने क्या कहा है, अब तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया बहुत सारे देशों के अंदर डिफेंस अटैचे बनाना शुरू कर रही है। लेकिन ये डिफेंस अटैचे कहाँ कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीका के बहुत सारे देश है, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, इन सब जगह पे बन रहा है। फिलीपींस तो एशिया का पार्ट हो गया, यानी कि अफ्रीका के अंदर भी है, एशिया के अंदर भी है, एंड इवन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर भी आप देखोगे तो पोलैंड में इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है? पोलैंड के अंदर इसको बना रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिफेंस, ये आपका अटैचे का, ये कॉन्सेप्ट कब का है? तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1907 का कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार यूएसए और जापान के द्वारा किया गया था। लेकिन अब इंडिया इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कोई तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेन रीजन बताया गया है वो मेन रीजन यहाँ ये है कि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि जिबूती है, साउथ अफ्रीका है, और भी काफी सारे कंट्रीज हैं। इन सभी जगह पे चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो ये सभी वो देश हैं जो ऑलरेडी चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो सभी देश है ना, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंट्री एक ऐसी इनको मिले जो अपने यहाँ के फोर्सेस को इनके साथ में मिला के एक कॉपरेशन के साथ में काम करना शुरू करे, ताकि बाहर का जो देश है उसको भी एक सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, ये है इंडिया, ये है फिलीपींस। अब इनके खुद के भी तो अपने फोर्सेस होंगे, लेकिन इंडिया क्या करेगा, यहाँ से कुछ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे भेजे जाएंगे, ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दोनों देशों का देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था, जिबूती नाम का जो देश है जो कि सोमालिया के जस्ट पास में है, जिबूती नाम के देश के अंदर बहुत सारे देशों ने अपना बेस बनाना शुरू किया है। जैसे कि चाइना का बेस तो ऑलरेडी वहां पर है, तो उस जगह पे भी इंडिया जो है वो अपना डिफेंस अटैचे जो है उसको डेवलप करने वाला है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपरेशन को बढ़ाना। लेकिन इससे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? इंडिया को कोई तो फायदा हो रहा होगा ना। तो देखिए, अब यहाँ पे जो बाहर के देश हैं, जिबूती, आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम, या ये बाकी जितने भी देश हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे एशिया के हों, अब ये अगर हमसे कोई चीज ले रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली बात है हमें पैसा भी देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे यहाँ के जो वेपन्स है, हमारे यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स को डेवलप किया जाता है। आजकल इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी इंडिजिनसली बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इस डेवलपमेंट का जो प्रॉफिट होगा वो अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इंडिया ने अभी हाल ही में कोई मिसाइल डेवलप की, ठीक है, अब ये मिसाइल किसको चाहिए? फिलीपींस को चाहिए। तो फिलीपींस अगर इसको लेगा तो पैसा देगा ना। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको धीरे धीरे करके बूस्ट मिलेगा, जिससे कि इनके पास में जो पैसे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इंडिया को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, दूसरे देशों का सहयोग मिल रहा है, दूसरे देश को क्या मिल रहा है? दूसरे देशों को एक सपोर्ट मिल रहा है, कॉपरेशन मिल रहा है, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, आप ये मत सोचिएगा। जैसे कि हम बात करें, अर्मीनिया है,
या अजरबैजान है, इन दोनों लोगों के बीच में अभी हाल ही में लड़ाई चल रही थी, सभी को पता है। तो अर्मेनिया है, अजरबैजान है। अब इसमें क्या हो रहा है, अर्मेनिया जो है वो इंडिया से क्या कह रही है कि आप हमारे यहाँ पे वेपन्स को भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है डिफेंस अटैचे बनाए जाएंगे, जैसे कि एम्बेसी होती है ना, बाहर के देशों में इंडिया की एम्बेसीज होती हैं, वैसे ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहां पे हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, वो उन देशों की सहायता करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया का जो ये डिफेंस का सेंटर है क्या पहले से किसी देश के अंदर ओपन है, तो अगर आप पहले से देखोगे तो ये आपको मॉस्को के अंदर देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी मॉस्को के अंदर ओपन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस चीज को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि अफ्रीका को G20 के अंदर शामिल करवाने के लिए भी इंडिया ने ही पहल की थी, है ना। G20 2023 अभी भारत में हुई थी और इसके अंदर अब अफ्रीकन यूनियन जो है इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी डिमांड भी किसने की थी, इसकी डिमांड भी भारत के द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पे अफ्रीका को जोड़ा गया। तो अफ्रीका ओवरऑल अपने आप को पूरी तरीके से डिपेंड करना चाहता है इंडिया के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेना चाहता है किससे, इंडिया से, जिसके चलते यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो इंडिया को प्रॉफिट भी हो रहा है, बाहर के देशों को भी प्रॉफिट हो रहा है, और साथ ही साथ में हमारे जो वेपन्स हैं बाहर के देश उसको भी खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस क्या कर रहा है, इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को खरीद रहा है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम को INS किल्टन अभी दिया गया था, और अब वियतनाम भी कह रहा है कि उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये अलग अलग कंट्रीज की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इंडिया जो है वो काम कर रहा है, और इसी काम के चलते इंडिया अपने डिफेंस का एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अगर आप देखेंगे तो जो प्लान चल रहा है वो टोटल 26 जगह पे स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें से 18 जो जगह होंगी वो आपको अफ्रीका की ही देखने को मिलेंगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी सुर्खियों में चल रहा है। अगर इसके ऊपर कुछ और भी आगे आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं INS किल्टन जो है ये कौन से क्लास का है और कहाँ पे डेवलप किया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।